मिथुन राशि वालों, दोस्तों, अब पूरा इलाका इकट्ठा होकर बातें करने वाला है। मान सम्मान पर आंच आ सकती है। केवल एक भूल पूरे जीवन की मेहनत पर पानी फेर सकती है। ऐसा आरोप लग सकता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अब तो मान सम्मान केवल भगवान के हाथों में सुरक्षित है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय शनिदेव महाराज की जय, वंदन माता सरस्वती को। दोस्तों, आप सभी का इस रोमांचक ज्योतिषीय कार्यक्रम में दोनों हाथ जोड़कर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का यह वीडियो बेहद विशेष होने जा रहा है क्योंकि एक ऐसा रहस्य उजागर होने वाला है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। ऐसा रहस्य जिसे जानकर कुछ लोगों की इज्जत पर आंच आएगी तो कुछ के होश उड़ जाएंगे, लेकिन किसके भाग्य में क्या लिखा है यह तो समय ही बताएगा। सबसे पहले, यदि आप अपने भाग्य की सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय शनिदेव, जय मां सरस्वती अवश्य लिखें। इनकी अनुकंपा से आपके साथ कभी अन्याय नहीं होगा और आप तथा आपका परिवार सदा खुशियों से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आपको यह अवगत कराना चाहते हैं कि वर्तमान में आपकी कुंडली की स्थिति जिस ग्रह योग से गुजर रही है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अब कुछ विशेष घटित होने वाला है। देखिए, आप स्वयं भी जानते हैं कि कोई भी गलती सदा के लिए छुपी नहीं रह सकती। एक ना एक दिन वह सामने आ ही जाती है। यदि हम दोषी हैं तो इस संसार में उसका परिणाम भुगतना ही होगा। यही कारण है कि जो होने जा रहा है वह तय करेगा कि अब कौन अपमानित होगा। और यकीन मानिए, कुछ लोग एकजुट होकर आपके विषय में झूठी बातें फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप प्रसन्न रहें, क्योंकि जो इंसान छल कपट का सहारा लेकर इज्जतदार बनने की कोशिश करता था वह अब अगले 24 घंटों में सार्वजनिक रूप से बेनकाब होगा। और यह सर्वविदित है कि गलत मार्ग अपनाकर कोई भी इंसान कभी सुखी नहीं रह सका है और न ही रह पाएगा। आपने किसी को नीचे गिराया, किसी की विवशता का लाभ उठाया और स्वयं सम्मानित कहलाने लगे। लेकिन यह मत समझिए कि आपकी प्रतिष्ठा हमेशा यूं ही बनी रहेगी। एक दिन यह सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो भी परिश्रम से प्राप्त होता है उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए और उसी में संतुष्टि अनुभव करनी चाहिए। यदि आप दूसरों की किस्मत पर निगाह रखेंगे और उसका अधिकार छीनने का प्रयास करेंगे तो आप धोखेबाज ही कहलाएंगे। और अब वही न्याय होने वाला है जो सत्य है। जिसका भाग्य खुशियों से भरा है उसे वह अवश्य प्राप्त होंगी, और जिन्होंने किसी का अधिकार छीना है उन्हें अब उसे लौटाना पड़ेगा। आगामी 24 घंटे में कुछ लोगों को क्षमा भी मांगनी पड़ सकती है। जिन्होंने दूसरों को अत्यधिक कष्ट दिया है उनके लिए यही उचित है कि वे क्षमा याचना करें। अन्यथा यदि आपने फिर भी अपने स्वभाव में बदलाव नहीं किया तो निश्चित रूप से शनिदेव का प्रचंड क्रोध आप पर टूट पड़ेगा और वह इतनी कठोर सजा देंगे कि सहन करना कठिन हो जाएगा। और यह सब अवश्यंभावी है, इसे रोकने की किसी में ताकत नहीं है। लेकिन मैं यह बात पूरी निश्चय के साथ कह सकता हूं कि यह घटनाक्रम केवल उसी के साथ घटेगा जो वास्तव में इसका पात्र बन चुका है, जिसने बार बार जीवन में गलतियां दोहराई हैं और जिसने किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। अब उस पर ईश्वर की न्यायिक दृष्टि पड़ चुकी है और अब सब कुछ न्याय की दिशा में बढ़ रहा है, जिससे हर व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों पर गहराई से पछताएगा। कहा गया है कि जब शनिदेव सच्चाई का पट खोलते हैं तो हर कोई चौकन्ना हो जाता है। हमारे शनिदेव इतने महान और विलक्षण देवता हैं कि वे कभी किसी सच्चे व्यक्ति को दंड नहीं देते और न ही किसी को बर्बाद होने देते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि वे उन लोगों से घृणा करते हैं जो अपने हाथों से पाप रचते हैं, दूसरों की मेहनत का फल छीनते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि आज के समय में मान सम्मान पाना आसान नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत, त्याग और सहनशीलता की जरूरत होती है, तब जाकर सम्मान मिलता है। लेकिन जब किसी के मान सम्मान पर आंच आती है तो वह मनुष्य अंदर से टूट जाता है। जब कुछ लोग हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं तो वह सुनना अच्छा लगता है,
लेकिन वही लोग जब हमारे बारे में नकारात्मक बात करते हैं तो वह सुनना बहुत पीड़ादायक होता है। फिलहाल जिम्मेदारी अब आपकी है। जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। और यह भी सत्य है कि इस राशि के जातकों के साथ अत्यंत अन्याय हुआ है। कई लोगों ने बिना कारण आपकी निंदा की है, आपको बार बार तुच्छ समझा है। हमें झात है कि आप इस संसार में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आपके पास एक महान सपना है, लेकिन वह इसीलिए साकार नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके जीवन की राह में बार बार कोई न कोई रुकावट आती है जो आपको बार बार पीछे खींच लेती है। और आप प्रभु के समक्ष रोते हैं, मन की बातें बताते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जितना आप बाहर से ईमानदार प्रतीत होते हैं उससे कहीं अधिक भीतर से सच्चे हैं। कभी आपने धन के लालच में किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। आप एक बार जो वचन देते हैं उसे निभाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस समय आपके पास जो कुछ भी है वही श्रेष्ठ है और उसी में संतोष करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि 1 रुपए से आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो यकीन मानिए एक दिन आप करोड़ों के अधिकारी बनेंगे, क्योंकि ईश्वर का स्वभाव अद्भुत होता है। वह पहले इंसान की भावना को परखते हैं कि उसके भीतर स्वाभिमान है या लोभ। यदि उसमें लालच नहीं है तो प्रभु स्वयं उसे समृद्धि प्रदान करते हैं। यद्यपि यह विषय विस्तृत है, फिर भी इसका ज्ञान आप सभी के लिए लाभदायक होगा। तो आइए सुनते रहिए। दोस्तों, एक व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि मौन और मुस्कान में क्या भिन्नता होती है। इस पर श्री कृष्ण ने अत्यंत सुंदर उत्तर दिया। मौन और मुस्कान दोनों अत्यधिक प्रभावशाली अस्त्र होते हैं। मुस्कान से कई कठिनाइयों का समाधान किया जा सकता है, जबकि मौन रहकर अनेकों संकटों को अपने से दूर रखा जा सकता है। प्रेम का वास्तविक अर्थ यह है कि एक ही कक्ष में जब 2 दीपक जलते हैं तो वे अलग अलग ही रहते हैं, मगर उनका उजाला एक हो जाता है। दीपक एक नहीं हो सकते, चाहे उन्हें पास ले आइए या एक साथ जलाइए। उनका एकाकार केवल प्रकाश में होता है, शरीर में नहीं। ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से गढ़ता है, बस अंतर इतना होता है कि कोई बाहर से सुंदर दिखता है और कोई भीतर से। जीवन में स्वयं को किसी मनुष्य पर इतना निर्भर मत बनाइए, क्योंकि इंसान अक्सर स्वार्थी होता है। जब आप उसे पसंद आते हैं तो वह आपकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब आपसे दूरी बना लेता है तो आपकी सभी अच्छाइयों को भुला देता है। जब भी तुम्हारा हौसला आकाश छूने लगे, उस क्षण को याद रखो, कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने की कोशिश अवश्य करेगा। जैसे समुद्र में चाहे जितनी चीनी डाल दो, वह मीठा नहीं होता। ठीक वैसे ही स्वार्थी लोगों को कितना भी अपनाओ, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं बन सकते। दोस्तों, जीवन में जो केवल स्वार्थ के लिए आता है वह तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने हित में ही रुचि रखता है। जीवन में 3 तरह के लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला, जो तुम्हें मुसीबत में डाला हो। दूसरा, जो मुसीबत में तुम्हें छोड़ गया हो। और तीसरा, जिसने संकट में तुम्हारा साथ दिया हो। मूल्य पानी का नहीं, प्यास का होता है। मृत्यु का नहीं, जीवन की सांसों का होता है। प्रेम का नहीं, विश्वास का होता है। यदि आप किसी पर भरोसा करते हैं तो वह प्रेम आपके जीवन का सबसे अनमोल उपहार बन जाता है। इसलिए विश्वास प्रेम से भी बड़ा होता है। प्यार तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन भरोसा सब पर नहीं किया जा सकता। लकीरें भी बड़ी विचित्र होती हैं। माथे पर खींच जाएं तो भाग्य बना देती हैं, भूमि पर खींच जाएं तो सरहद बनती है, त्वचा पर खींच जाएं तो खून निकालती है, और रिश्तों पर खींच जाएं तो दूरी बना देती है। आपके शब्द और आपकी भावना आपको समाज में ऊंचा स्थान दिला सकती है या आपको नीचे गिरा सकती है। इसलिए भावनाएं और वाणी दोनों पवित्र रखें। ईश्वर हृदय की भावना से प्रसन्न होता है, न कि दिखावे से। जीवन में यदि आपकी नियत और शब्द शुद्ध हैं तो आप वास्तव में सुंदर व्यक्ति कहलाएंगे। मित्रों, यह जीवन केवल हमारे कर्मों पर आधारित है। आज जो कर्म आप कर रहे हैं उसका फल कल अवश्य मिलेगा। यदि आप सही मार्ग पर हैं तो निश्चय ही सफलता आपके कदम चूमेगी, और यदि आपने गलत राह पकड़ी है तो परिणाम भी वैसा ही होगा। जीवन में अच्छे फल पाने के लिए श्रेष्ठ कर्म आवश्यक है।
सुंदर जीवन और शुभ समय स्वतः नहीं आते। इसके लिए हमें कठिन परिश्रम और बार बार प्रयास करने पड़ते हैं। तभी हमारे जीवन में समृद्धि और खुशियों की वर्षा होती है। और मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपने जो पहले मेहनत की, जो सही दिशा में कदम उठाए, जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए निर्णय लिए, अब उनके फल मिलने का समय आ गया है। आज आपके प्रत्येक कर्म का मूल्यांकन होगा। अब आपके जीवन में न्याय होने जा रहा है, क्योंकि आज शनिदेव, न्याय के देवता और कर्मों के फलदाता की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और उनकी असीम कृपा से आज आपके जीवन में निष्पक्ष निर्णय होगा। आपको बताना चाहूंगा कि अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके बहाए गए हर एक आंसू का हिसाब होगा और आपके कठिन परिश्रम, संघर्ष और तपस्या का उचित फल आपको प्राप्त होगा। आने वाले 24 घंटों के भीतर भगवान शनिदेव का अद्भुत चमत्कार प्रारंभ होने वाला है। अब आपकी जिंदगी आम नहीं रह जाएगी, बल्कि विशेष बन जाएगी। स्वयं शनिदेव आपके लिए शुभ संदेश लेकर आए हैं। वह शुभ सूचना लेकर आए हैं जिसकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे। आपके कर्म अब पूरी तरह से सफल होंगे और ये कर्म ही आपको सुख, समृद्धि और हर्ष प्रदान करेंगे। मित्रों, आपने जीवन में जिस मार्ग को चुना, जो सच्चाई की राह पर चले, अब उसका सकारात्मक परिणाम मिलने का समय आ गया है। सभी जानते हैं कि जब कोई मनुष्य सच्चा काम करना चाहता है तो उसके जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कठिनाइयां आती हैं और अनेक प्रकार के अवरोध सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है तो अंततः वह सफलता प्राप्त करता है। और दोस्तों, आपने भी अपने जीवन में अच्छा समय लाने के लिए कठिन परिश्रम किया है, अथक प्रयास किए हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश की है। अब वही समय आ गया है जब आपके प्रयासों का प्रतिफल सामने आएगा। दोस्तों, अब आपके जीवन का सबसे खूबसूरत समय आने वाला है। अब आंसुओं के लिए कोई स्थान नहीं बचा है, क्योंकि अब आपके जीवन से दुखों का अंत होने वाला है। अब आपकी आंखों से दुख नहीं बल्कि खुशी के आंसू बहेंगे, क्योंकि अब आपको अपने जीवन में वह सबसे बड़ी उन्नति प्राप्त होगी जिसका आपने वर्षों से सपना देखा था। आज आप उन सफलताओं को प्राप्त करेंगे जो आपको हर घर में चर्चा का विषय बना देंगी और आपके चेहरे पर सच्ची मुस्कान देखी जाएगी। हम भली भांति जानते हैं कि आपने पिछले कई वर्षों से सच्चे आनंद का अनुभव नहीं किया है। आपने जितना रोया है उतना शायद ही किसी ने महसूस किया हो, लेकिन अब वह क्षण आ चुका है जब आपको सच्ची प्रसन्नता प्राप्त होगी। अब आपका समय पूरी तरह से बदल चुका है। अब आप उस अंधेरे द्वार से निकल चुके हैं जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता था और जिसने आपको वर्षों तक परेशान किया। दोस्तों, भगवान शनिदेव जी अब आपके जीवन के समस्त कष्टों को समाप्त कर आपको पार लगाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपने जो सुना वह पूर्णतया सत्य है। यह 24 घंटे का समय आपके लिए अब तक का सबसे विशेष समय बनने जा रहा है। आपने अब तक अपने जीवन में न जाने कितने दुख सहे हैं, आंसुओं को बहाया है, लेकिन अब वह क्षण आने वाला है जब आप केवल प्रसन्नता को महसूस करेंगे, क्योंकि आज से आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ अध्याय प्रारंभ हो चुका है। बता दें कि पूरे 999 वर्षों के उपरांत आपकी जन्म कुंडली में अत्यंत शुभ और उच्च ग्रहों का योग बना है। आज आपके ग्रहों के संयोग से धन लक्ष्मी योग बन चुका है, राजयोग निर्मित हुआ है और शनि योग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। शनि योग का प्रभाव आज आपकी कुंडली में गहराई से देखने को मिलेगा। इस कारण अब आपको धन और वैभव का भी लाभ मिलेगा। राजयोग का प्रभाव ऐसा रहेगा कि आज आप अपने कार्यों में राजाओं जैसा स्थान प्राप्त करेंगे। आप अपने आप को एक समर्थ और सामर्थ्यवान व्यक्ति के रूप में स्थापित करेंगे, जिनके आगे आप अब तक नतमस्तक होते थे, जिनके सामने सिर झुकाना पड़ता था। अब वैसा समय दोबारा नहीं आएगा। अब आपके जीवन में ऐसा कोई मोड़ नहीं आएगा जहां आपको अपने सामर्थ्य को सिद्ध न करना पड़े। अब आप किसी के समक्ष निर्बल नहीं बनेंगे और न ही झुकने की आवश्यकता होगी। भगवान शनिदेव अब आपके जीवन की उन समस्त समस्याओं का अंत करेंगे जिनकी वजह से आप बार बार दूसरों के आगे मजबूरीवश झुकते आए हैं
और हर कदम पर संघर्ष झेलते रहे हैं। आप अपने जीवन की छोटी छोटी चिंताओं से अत्यधिक पीड़ित थे, मायूसी से घिरे रहते थे, लेकिन अब वह सभी चिंताएं समाप्त होने वाली हैं। अब आपको किसी प्रकार की चिंता अपने मन में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चिंता केवल और अधिक दुख उत्पन्न करती है। इसलिए हमेशा मस्ती में रहिए, खुश रहिए। आज का दिन आपके जीवन की प्रत्येक कठिनाई को समाप्त करने का संकेत है, चाहे वह कितनी ही बड़ी हो या कितनी ही छोटी। मित्रों, अब तक आप वह सुख और मानसिक शांति नहीं पा सके थे जिनके लिए आपका हृदय व्याकुल रहता था। आप सुकून से जीना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों ने आपको कभी राहत की सांस नहीं लेने दी। दिन रात की भाग दौड़, एक जगह से दूसरी जगह तक दौड़ने ने आपके जीवन में चैन छीन लिया था, लेकिन अब वह सब पीछे छूटने वाला है। अब आपको ऐसी जिंदगी मिलने वाली है जहां सुकून होगा, शांति होगी और जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब से आप एक ऐसी शांतिपूर्ण और स्थिर जिंदगी जीने वाले हैं जिसमें आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे थे। आज आपके जीवन में वह सारी खुशियां प्रवेश करेंगी जिनसे आप अब तक वंचित थे, और आप हर प्रकार की सुख सुविधा का अनुभव करेंगे। आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। आज आप ऐसी घटनाओं के साक्षी बनने जा रहे हैं जिनके लिए आपकी आंखें वर्षों से तरस रही थीं और जिनके लिए आपने समय का लंबा इंतजार किया। बता दें कि आने वाले 24 घंटे आपके जीवन का सर्वाधिक सुंदर समय साबित होगा। यह दिन ऐसा रहेगा जिसे आप 7 जन्मों तक नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आज आपकी हर इच्छा पूरी होने वाली है। आज आप अपने समस्त सपनों को सच होते देखेंगे और अपने जीवन में जबरदस्त तरक्की और प्रगति की ओर बढ़ेंगे। मित्रों, आज आप अपनी सफलता से अपने शत्रुओं के होश उड़ा देंगे। वे शत्रु जो आपके सामने ऊंची ऊंची बातें किया करते थे, जो आपको नीचे गिराने का प्रयास करते थे, आज वही शत्रु आपके चरणों में होंगे। जिन लोगों ने आपको पीड़ा दी थी, उनका आज हिसाब किताब पूरा होगा और उन्हें उनके कर्मों का प्रतिफल भी मिलेगा। कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। आज आप प्रत्यक्ष देखेंगे कि बुरे कर्मों का दंड कैसा होता है। जब कोई गलत कार्य करता है तो उसका परिणाम भी उसी के अनुरूप होता है। लोग ऐसे हाल में पहुंचते हैं कि उनके पास कुछ नहीं बचता, न प्रतिष्ठा, न संपत्ति, न सम्मान। ऐसा समय आता है जब अच्छे बुरे सभी उनसे दूरी बना लेते हैं और जो कुछ था वह सब उनसे छिन जाता है। जी हां दोस्तों, आज आपके शत्रु जिस हाल में पहुंचेंगे, उसे देखकर आपको यह भलीभांति ज्ञात हो जाएगा कि गलतियों की सजा क्या होती है। आज का यह समय आपके लिए असली सुख का क्षण होगा। हर बाधा, हर रुकावट, हर पीड़ा अब आपसे दूर हो जाएगी। आज से आपके जीवन में सफलता का एक नया चरण शुरू होगा। अब आप हर कार्य में सफल होंगे, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या निजी जीवन, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। यदि आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं तो ध्यान रखिए कि किसी की बातों में न आए और न ही किसी विवाद में उलझें, अन्यथा आपको नौकरी में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और नए रोजगार की तलाश करनी पड़ सकती है। लेकिन यदि आपने अब तक कोई इंटरव्यू दिया है तो वहां से शुभ समाचार प्राप्त होगा। ऐसा कॉल आएगा जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आप अपनी जिंदगी के इन पलों को उत्सव में बदल देंगे। ढोल नगाड़ों की तरह आपकी खुशियां गूंजेंगी और आप आनंद से झूम उठेंगे। जी हां दोस्तों, इसी दौरान आपके पारिवारिक वातावरण में भी विशेष सुधार होगा। अपनों के बीच जो भी मनमुटाव, मतभेद या तकरार चल रही थी, वह सब समाप्त होगी। हर समस्या का समाधान होगा और आपसी समझ से संबंध पुनः मधुर बनेंगे। पूरा परिवार एकता और प्रेम से भर जाएगा और साथ मिलकर जीवन की ओर आगे बढ़ेगा। मित्रों, जब आपके अपने आप के साथ होते हैं तो बाहर वालों की कोई ताकत आपको क्षति नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए अपने लोगों के साथ सदैव मधुर व्यवहार बनाए रखें, क्योंकि बाहरी लोग अक्सर स्वार्थवश फायदा उठाने की ताक में रहते हैं। यह बात हमेशा याद रखिएगा।